रब्बिश रहली स्वदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आज आपने टाइम दिया बजट के ऊपर। और मैं हमेशा ये कहता हूँ जनाब चेयरमैन के जो बैक बेंचर्स हैं उनको टाइम बाद में भी मिलता है और कम भी मिलता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप टाइम देंगे। ये नहीं कि मैं बहुत कोई लंबी तकरीर करने वाला हूँ, लेकिन आपसे ये तवक्को ज़रूर रखता हूँ कि मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे। जनाब चेयरमैन, इस बजट को एक नॉन इवेंट बजट कहा जा रहा है। नॉन इवेंट बजट का मतलब ये बनता है कि इसमें किसी के लिए कुछ भी नहीं है। गरीब तबके के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं है, कारोबारी लोगों के लिए भी कुछ नहीं है, सरकारी नौकर के लिए भी कुछ नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी कुछ नहीं है। किसी के लिए इस बजट में जनाब चेयरमैन कोई अच्छी चीज नहीं है। हम यही कह सकते हैं कि ये एक जीरो बजट है। कुछ लोग कहते हैं ये एक आर्टिफिशियल इकोनॉमी बजट है कि ऐसे तरीके से इसको पेश किया गया है जैसे कि पता नहीं हम किस मुल्क में हैं और ये हमारी इकोनॉमी जो है, तो मुल्क की हालात क्या हैं और इकोनॉमी के हवाले से जो ये फिगर्स दे रहे हैं, स्पेशली जो जीडीपी के हवाले से। जनाब चेयरमैन, वर्ल्ड बैंक ने आपने कुछ ऑब्जर्वेशन में कहा है कि आपके जीडीपी के फिगर्स ठीक कैसे हो सकते हैं जब आपने अपना लेबर सर्वे ही नहीं कराया। आपको ये ही नहीं पता कि आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है क्या। जब आपको ये ही नहीं पता कि आपके मुल्क में लेबर बढ़ गई है, कम हो गई है, खत्म हो गई है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ आई है। जनाब चेयरमैन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में ये एक बात मैं जरूर कहूं कि इस साल जो इनकम टैक्स में कलेक्शन हुई है कोई 5,700 अरब रुपया, उसमें 80% जो है तो वो बिजनेसेस ने दिया है, और उसमें भी सबसे ज्यादा फिगर जो है, बड़ी फिगर जो है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दिया। अब हमें पता है कि इस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या इंसेंटिव्स हैं। इंटरेस्ट रेट हमने 2 साल 21-22% पे रखे, लोन वो ले नहीं सके। बिजली सबसे महंगी खित्ते में, इसीलिए फिर उन्होंने सोलर लगाया जिसके ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। और आखिर में अभी इस बजट में जनाब चेयरमैन जो सबसे अहम काम किया है, जो कि रह गई इंडस्ट्री, उसको बंद करने के लिए, तो जनाब चेयरमैन कॉर्पोरेट टैक्स 55% पे पहुंच गया है। यह है हमारी इस इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन इस बजट के जरिए। जनाब चेयरमैन, मुझे तो सिर्फ इस बजट से यह लग रहा है कि जो भी हमारी अगर कोई सेक्टर ग्रोथ दिखाती है, स्पेशली हुकूमत खुद कहती है कि जी हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत बड़े हैं जिसमें आईटी सेक्टर का बहुत कमाल है, इसीलिए फिर हमने आईटी के ऊपर टैक्स लगा दिया 5%। अगर हमारे रेमिटेंसेस बड़े हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हमें ज्यादा पैसे भेज रहे हैं, और ये कमाल जरूर है इस हुकूमत का कि जी इन्होंने पासपोर्ट्स कि जो नंबर ऑफ पासपोर्ट्स जो बनते हैं वो कोई सुना है 50,000 डेली तक पहुंच गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं और इसीलिए ज्यादा पैसे वो भेज रहे हैं। अब उनके लिए हमने कमाल ये किया है, मुझे पिछले दिनों किसी ने बताया कि जी तकरीबन 1,25,000 पाकिस्तानियों ने असाइलम फाइल किया यूरोप में, वो इस मुल्क से चले गए, इधर उनके लिए कुछ भी नहीं बचा। और हमने अभी उनके लिए यह पॉलिसी बनाई है कि अगर उनके असाइलम रिजेक्ट होते हैं, वो पाकिस्तान उनको डिपोर्ट किया जाता है, तो उनके पासपोर्ट कैंसिल हो जाते हैं। जनाब चेयरमैन, आखिर ये हम कर रहे हैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। अगर हमने अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को इस तरीके से उनकी इस्लाह करनी है, तो पहले अपने पॉलिसीज को देखने चाहिए, पहले अपने इस्लाह करनी चाहिए, अपने पॉलिसीज की इस्लाह करनी चाहिए।
ये गरीब पाकिस्तानी है जो बाहर अपनी मेहनत और मजदूरी के लिए जाता है, ये कोई उधर ऐश और आराम के लिए नहीं जाता। जनाब चेयरमैन, हर ऐसी कोई इंडस्ट्री जिसमें ग्रोथ नजर आती है, हम उसके ऊपर या तो कोई टैक्स लगाते हैं या ऐसा कोई तरीका करते हैं कि उसमें ग्रोथ रुक जाए। पिछले साल हुकूमत ने 2 चीजों के ऊपर टैक्स लगाया, सिगरेट और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के ऊपर। इस साल पता चला कि वो टैक्स की मद में हुकूमत को पैसे भी ज्यादा आए हैं और उनकी कंजम्पशन भी कम हुई है। अब सिगरेट और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के लिए तो ये पॉलिसी ठीक रहेगी, लेकिन क्या सोलर के लिए भी ये ठीक है? क्या पैकेज्ड मिल्क जो कि हमारे मुल्क के लिए बड़ी जरूरी चीज है, उसके ऊपर भी हम टैक्स लगा रहे हैं, ताकि खुला दूध जो कि सेफ भी नहीं है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो जनाब चेयरमैन, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि हमारे मुल्क में जब ये पॉलिसीज बनाए जाते हैं और हम इस पर डिस्कशन करते हैं, तो ये डिस्कशंस पहले क्यों नहीं होते हैं? और आप भी आज भी अगर डिस्कशंस हो रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज बताऊं। फाइनेंस बिल आता है फाइनेंस कमेटी में, पीएचडीपी डिस्कस होता है पीएनडी कमेटी में, कोई जो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इकोनॉमिक अफेयर्स में डिस्कस होता है। लेकिन अभी भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं बजट में, ये बड़ी बड़ी किताबों में, जो कि कहीं डिस्कस नहीं हो रही क्योंकि उनको छुपाया जा रहा है। और उसके सबसे बड़ी मिसाल जो मैं आपको बताऊं जनाब चेयरमैन, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए 20 अरब रुपया एलोकेट किया गया है मिसलिनियस में। मैंने एक सहाफ़ी से पूछा, जी इसका मतलब क्या है? कहते हैं जी ये वो बजट है जिसको हम कहते हैं कि ये सजा और जजा बजट है। जनाब चेयरमैन, कहते हैं एजुकेशन और हेल्थ के लिए कोई एलोकेशन नहीं की गई। बिल्कुल सारे दोस्तों ने इधर कहा है, लेकिन इन्हीं किताबों में कहीं छुप के एक फिगर मुझे नजर आई, और इतनी बड़ी फिगर उसको आप छुपा भी नहीं सकते हैं। वो है पुलिस एंड सिविल आर्म्ड फोर्सेस का जो फिगर है, उस पे जनाब चेयरमैन 25% इंक्रीज है। 225 अरब रुपए से लेके 321 अरब रुपया उसको किया गया है। कहते हैं जी एजुकेशन और हेल्थ डिवॉल्व सब्जेक्ट है। क्या पुलिस डिवॉल्व सब्जेक्ट नहीं है? हमें पता है इस बजट को किस लिए रखा गया है, सिक्योरिटी के लिए, सिविल डिसोबीडियंस के लिए। कहते हैं जी इस बजट को हमने इसलिए रखा है ताकि हम दहशतगर्दों को रोक सके। वो हमें पता है किस दहशतगर्द की बात कर रही है। ये वो दहशतगर्द नहीं है जो इस मुल्क को नुकसान देते हैं, ये वो दहशतगर्द है जो इस हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं। ये वो दहशतगर्द है जो कि इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं। ये वो दहशतगर्द है जो इस मुल्क में आईन और कानून की बात करते हैं। ये वो दहशतगर्द है जो इस मुल्क में जमहूरियत की बात करते हैं। जनाब चेयरमैन, एक शख्स जो कि पिछले 2 सालों से जेल में है, उसके लिए बड़ा आसान था डील करके इस मुल्क को छोड़ के 3 साल बाद आके फिर इस हुकूमत की तरह बैठ के हुक्मरानी करता। लेकिन सिर्फ एक चीज की वजह से वो इस मुल्क से जा नहीं रहा, वो डील नहीं कर रहा। इस मुल्क की जमहूरियत की बका के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत बचाने के लिए, ये है इमरान खान का मिशन। ये जो इतने सारे लोग इमरान खान के साथ हैं जनाब चेयरमैन, उन लोगों को मैं दाद देता हूं। वो ये नहीं देखते कि इमरान खान की हुकूमतों की क्या परफॉर्मेंस थी या अभी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, या इमरान खान की लीडरशिप इमरान खान के साथ कैसे खड़ी है। बहुत इन लोगों ने हमारे लीडर्स को बदनाम करने की कोशिश की सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जनाब चेयरमैन, मैं अपने तकरीर को कंक्लूड करते हुए ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्तेहकाम हो, सियासी इस्तेहकाम, जो कि बहुत दफ़ा
हर दफ़ा इधर बात होती है और मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का होता है कि जब हम कोई भी बात करते हैं तो उस तरफ से हमें कहा जाता है कि जी आपके टाइम पे भी ये होता था। इससे बड़ा दुख होता है जनाब चेयरमैन। अगर किसी ने ये कहा हो कि इमरान खान के दिल में इस मुल्क के लिए दर्द नहीं है, जनाब चेयरमैन मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। इमरान खान इस मुल्क का एक सबसे बड़ा लीडर है। उसके बाद इमरान खान के बारे में ऐसी बात करना, ऐसी बात सुनना हमारे लिए हम सुन नहीं सकते जनाब चेयरमैन। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत पे बात हो। हम तैयार हैं हर किस्म की बात करने पे, लेकिन जमहूरियत को टारगेट करना है। हमने हुकूमतों को टारगेट नहीं करना। अब ये जो हुकूमत इस टाइम पे बैठी है जनाब चेयरमैन, ये सिर्फ इख्तिदार के लिए है, वो सबको पता है। कोई कंट्रोल नहीं है इनके पास, ना किसी चीज का जवाब है। इमरान खान की मुलाकात नहीं करा सकते हैं जेल में हमारी। ये कैसी हुकूमत है? क्यों हम बात करें? जनाब चेयरमैन, हमारे सेनेटर्स को जेल में रखा गया है। एजाज चौधरी साहब के लिए हमने कितनी आवाज उठाई है। मैं चेयरमैन गिलानी साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने किया। एजाज चौधरी साहब के लिए नहीं किया, पीटीआई के लिए नहीं किया, उन्होंने जमहूरियत के लिए किया है। मैं इसलिए उनकी इज्जत करता हूं और खराज तहसीन पेश करता हूं। लेकिन अभी भी उस पर कोई अमल नहीं हुआ। जनाब चेयरमैन, मैं अपने तकरीर को लपेटता हूं और ये आखिरी बात करता हूं। हम सब इमरान खान के लिए निकलते हैं, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बात करते हैं, लेकिन आखिर उनकी बीवी बुशरा बीबी का क्या कसूर है? उनको क्यों इतना टॉर्चर किया जा रहा है? इमरान खान को टॉर्चर करने के लिए बुशरा बीबी के साथ जो सलूक है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। जनाब चेयरमैन, आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने मुझे टाइम दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इन ऐवानों में हम खड़े होके, और ऐसे टाइम जब आते हैं जब अभी इंडिया के साथ जंग वाली बात आई, हम सब ने इजहार यकजहती का इजहार किया, इजहार यकजहती की, और आगे भी हमें क्या पता कि इस मुल्क के लिए ऐसे मुल्कों ने क्या सोच के रखा है। हम इस हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत जरूर कहते हैं, हम ये जरूर कहते हैं कि ये गैर आईनी हुकूमत है, लेकिन फिर भी हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इस हुकूमत की तरफ से पीटीआई के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। और मैं यही कहता हूँ कि जो भी हो रहा है इमरान खान या इमरान खान की पार्टी के लोगों के साथ, कम अज़ कम बुशरा बीबी के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू निशान साहब।